वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके कृष्ण स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 ये पेपर नंबर 8 है। इसके पहले 7 तक करा दिया गया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस बार जो बिहार पुलिस का वैकेंसी दिया है उस पर ही PYQ बेस्ड है। चलिए बिगड़ देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है इसके सेशन में। चलिए बिगड़ देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले सामाजिक सुधार में से एक था। यह गवर्नर जनरल कौन था जो सती प्रथा का उन्मूलन संबंधित था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यह यानी सी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखने का प्रयास करेंगे लोग। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन इसका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों आरक्षित रहती है? किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी पंचायत राज में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन द्वारा लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा 4 का राइट आंसर होगा परमाणु बल। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है? लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित होता है तो वे वे युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संविधान भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रिया से संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबंधित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कर कोशिका में एक रसायन मौजूद होता है तो उन उन्हें उन्हें गैसों को और पानी के प्रति मेघ बनता है। तो किसमें बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का राइट आंसर होगा डी, यानी सुबेरियन से बनता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कांग्रेस ने सितंबर 2020 में अपने आयोजन हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन की स्वीकृति किया था। तो इसका 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर नागपुर। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन। जब कोई कार्य नहीं किया जाता है तो विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका यानी 90 डिग्री। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकबर के विचार 16 एक कुल का आशय क्या था? इसका राइट आंसर 10 का राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, यानी सार्वभौमिक शक्ति। इसका राइट आंसर ए होगा। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखने का प्रयास करेंगे। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन संबंधित नहीं है? तो असहयोग आंदोलन संबंधित नहीं, तो इसका राइट आंसर नमक मार्च। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? जब कोई नदी मैदानी में प्रवेश करती है तहाँ उसे मोर और विचलन मोर बनता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 12 का राइट आंसर होगा आपका मियडर जी। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प में एक तारामंडल नहीं है? तो कौन सा तारामंडल नहीं है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। काल पुष्प। इसका राइट आंसर सी होगा। नहीं, 13 का राइट आंसर बी होगा, गलत है। 13 का लुबद्ध। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? प्रोटीन संश्लेषण में क्षार से एक निर्माण होता है तो किसका निर्माण होता है? 14 का राइट यानी mRNA प्रति होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला?
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके टेबल साल्ट का घोल बनाता है। तो किससे घोल बनाता है? तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर होगा आपका, 15 का राइट आंसर यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, इसका राइट आंसर शीर्ष विभोजक, इसका राइट आंसर सी होगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा बी यानी NH9, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रवित एक विशेषता नहीं है? तो किसकी विशेषता नहीं है? तो ये दक्षिण भारत के सुंदरबन डेल्टा में, सुंदरबन डेल्टा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर होगा आपका, 18 का डी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका राइट 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा नहीं, हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर होगा आपका, सी हो जाएगा। वह शाहजहां के मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। इसका राइट आंसर सी होगा, 20 का राइट आंसर सी होगा। 21 का बुक क्या बोल रहा है? बोल रहा है हमें सकल घरेलू उत्पाद GDP का अपतन करने के समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर यानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तेईस नंबर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? कौन सी घटित? इसका राइट आंसर होगा यानी ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन योजना भेजा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत होने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर बी यानी DNA, इसका राइट आंसर बी होगा। इनमें से किसमें स्वसंयोजक बंधक नहीं होते थे? इसमें से कौन सा स्वसंयोजक बंधक नहीं? NaOH, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्या बोला है? निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? तो विद्युत का चालन कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा यानी 26 का बी यानी सोडियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से कौन सा विकल्प भारत में बेरोजगारी और औपचारिक डाटा को सुरक्षित नहीं करता? इसका राइट 27 का राइट आंसर होगा यानी रोजगार महानिदेशक रिपोर्ट, का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है राज्यसभा के बारे में कौन से कथन सही है? तो 28 का राइट आंसर होगा आपका डी नंबर यानी इसे संसद के उच्च न्यायालय कहा जाता है और यह कभी भंग नहीं किया जा सकता। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 2024 में डाटा ट्रस्ट ने नए अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, इसका राइट 29 का राइट आंसर आपका सी यानी नोएल टाटा, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 30 नंबर बोला 26 के कॉमनवेल्थ गेम किस शहर में होगा? इसका 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी बी यानी ग्लासगो में, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2024 में ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स भारत का रैंक क्या था? तो इसका राइट आंसर
31 का राइट आंसर होगा ए यानी 39वां था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार का पहले प्रथम नवाब नाजिम था, कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय नौसेना का पहले स्वदेशी बहुदेशीय पोत समर्थक का निर्माण किस कंपनी ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भारतीय नौसेना से पहले विदेशी बहुउद्देशीय पोत समर्थक का निर्माण किस कंपनी ने करवाया था? इसका राइट आंसर डी यानी LNTPCR। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अक्टूबर 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल पर शपथ दिलाए हैं? इसका राइट 34 का राइट आंसर होगा आपका सी एन होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अक्टूबर 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किस दूसरी बार शपथ ली है? तो हरियाणा का क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 34 का राइट आंसर होगा यानी सी यानी नायब सिंह सैनी। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 नंबर बोल रहा है, मालदीव में भारतीय पर्यटक एप्स के माध्यम से लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेगा? इसका राइट 35 का राइट आंसर होगा आपका डी नंबर यानी भारतीय रुपये। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला इलॉनक अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 36 का राइट आंसर सी यानी थार रेगिस्तान। इसका राइट आंसर 36 का राइट आंसर सी होगा यानी थार, यहाँ पे सी होगा। लेह लद्दाख इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्लभ चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके शरीर में विभिन्न अंगों में छवियां प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर 37 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। 37 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। शायद इसका राइट आंसर बी होगा MRI। और क्वेश्चन बोला, किसी भी सरकार के बजट इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट 35 का राइट आंसर डी यानी वित्तीय वर्ष के दौरान। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 39 नंबर, किस धातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? इसका राइट आंसर होगा 39 का राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं, किस धातु का अपरूप विद्युत चालक के लिए होता है? तो किसका होता है? तो इसका राइट आंसर का कार्बन के लिए होता है। अगला राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन का 40 नंबर, महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और सबसे सबसे क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 40 का राइट आंसर होगा ए सी यानी उड़ीसा से सबसे बड़ी है। इसका राइट आंसर सी होगा। मैथ से क्वेश्चन है 41 का, 41 का हो जाएगा डी। 42 का, 42 का राइट आंसर डी होगा। 43 का, 43 का राइट आंसर सी होगा। 14 इकाई। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, 44 नंबर, 44 का राइट आंसर होगा आपका 44 का राइट आंसर का सी हो जाएगा। पैंतालीस क्या बोल रहा है, तो ये 45 आप देखेंगे, 45 का राइट आंसर होगा आपका
45 का राइट आंसर ये हो जाएगा 647। 47 से क्वेश्चन क्या हो रहा है? 47 का राइट आंसर होगा बी 2:1। 48 का हो जाएगा आपका ए। 49 का क्या होगा? 49 का हो जाएगा आपका बी नंबर। 50, तो 50 का राइट आंसर क्या बोला है? 50 का राइट आंसर सी होगा 56। 51 का राइट आंसर होगा आपका चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 52 का राइट 51, तो 51 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 52 का क्या बोला है? 52 का राइट आंसर आपका 52 का डी हो जाएगा। 53 क्या बोला है? 53 का राइट आंसर होगा आपका 53 का सी हो जाएगा। 54 का क्या बोला है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो 54 का राइट आंसर होगा आपका सी नंबर हो जाएगा। 55 क्या बोला है? 55 का राइट आंसर होगा 55 का हो जाएगा बी यानी 156। 154। 56 का क्या होगा? 56 का राइट आंसर होगा सी नंबर। 56 का राइट आंसर 20 हो जाएगा। संतावन क्या बोला है? 57 का राइट आंसर होगा 57 का डी हो जाएगा सोमवार। 58 क्या बोल रहा है? 58 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ वर्ड, तो इसका एंटोनिम बताना है। तो 58 का राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा। 58 का ये डार्क हो जाएगा। 59 क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसका राइट आंसर आपका 59 का हो जाएगा बी। तो ये 60 नंबर सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन, इसका राइट आंसर 60 का राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। 61 क्या बोल रहा है? 61 का राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। 62 क्या बोल रहा है? 62 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 63 का राइट आंसर 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 64 का राइट आंसर 64 का राइट आंसर डी होगा। 65 का 65 65 का राइट आंसर 65 का बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 67 का राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ये होता है। 68 का क्या होगा? बोल रहे 68 का कोर्ट मार्शल नाटक के लेखक कौन है? तो कोर्ट मार्शल लेखक हो जाएगा आपका बी यानी स्वदेशी दीपक, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेरे जीवन यात्रा किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। इनमें से कौन शुद्ध शब्द करना है? शुद्ध 70 का राइट आंसर होगा बी यानी मन स्थिति, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा काला का अनेकार्थी शब्द नहीं है? काला का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा योग्य। दिए गए शब्द का विलोम विलोम चुनना है, तो 72 का आंसर डी यानी बिगड़ा हो जाएगा। 72 क्या बोल रहा है? 72 का राइट आंसर डी होगा। 73 बढ़ने में से कौन सा पुलिंग है? तो पुलिंग कौन सा है? 73 का राइट आंसर ई हो जाएगा यानी मोती हो जाएगा। 74 का राइट आंसर का सी हो जाएगा। जो जो मान सम्मान योग्य हो, इसका माननीय होता है। 75 क्या बोल रहा है? 75 बोल रहा है निम्न में से कौन सा समूहवाचक विशेषता है? तो ये तीनों हो जाएगा। लक्ष्मी का परिभाषित क्या होगा? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी सौमित्र, इसका राइट आंसर डी होगा।
घाट घाट का पानी पीना था। 77 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं हर प्रकार का अनुभव होना। चलिए यहाँ पे एक एकता दिवस, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो हर साल किस 31 अक्टूबर को जयंती मनाया जाता है, किसके याद में मनाया जाता है? 78 का राइट आंसर सी, यानी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन मनाया जाता है। पटना के गोलघर किस ग्वारन शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर 79 का हो जाएगा आपका डी, यानी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर डी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 80 का राइट आंसर होगा बी, यानी पराशर द्वारा हो जाएगा। 81 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में धारावाहिक कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र में स्थिति होने का गिलुकरण क्या होता है? तो 81 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं शून्य हो जाएगा। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वैज्ञानिक है जिसमें भारत के हरित क्रांति का महत्वपूर्ण हुए है? तो हरित क्रांति के जनक, इसका राइट आंसर होगा 89 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बी सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर ए होगा, ए हो जाएगा। 89 का राइट आंसर ए होगा स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? गौ एक द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित कहलाता है। तो इसका राइट आंसर 90 का राइट आंसर सी, यानी निक्षेपण। इसका राइट आंसर सी होगा। गरीबी रेखा के नीचे संख्या को अनुपात, गरीबी का अनुपात क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नहीं गिरी सूचकांक। इसका राइट आंसर डी होगा। 92 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 92 का राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा अनुच्छेद 51। 93 साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन, इसका राइट आंसर 1928 में भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? इसका राइट 94 का राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, नहीं 1928 हो जाएगा, नहीं 94 का राइट आंसर यहाँ पे देंगे। 94 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नहीं चसोली। चलिए, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान सूखी मार्ग के तट पर बनता है? इसका 95 का राइट आंसर होगा सी, यानी रावी नदी। इसका राइट आंसर सी होगा। तो 11 के जनगणना के अनुसार भारत में इसका राइट 96 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी केरल। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 97 का भारतीय संविधान के मूल हस्ताक्षर संस्करण किसने लिखा था? तो इसका राइट 97 का राइट आंसर डी, यानी प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 98 नंबर, भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर 98 का हो जाएगा डी, यानी 1857 हो जाएगा। 99 नंबर, औद्योगिक दृष्टिकोण से प्रौद्योगिकी काल के कितने गुणों में बांटा गया है? तो 99 का राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लास्ट है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1965 में। इसमें पूरा आपको 100 करा दिया गया है। अगर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वॉच करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।